मम्मा अब हम सब साथ रहेंगे। देखते हैं कितने दिन रह सकते हैं। मम्मा प्लीज अब आप जाने की बात मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो कहेंगी आप मानूंगी मैं। बताएं क्या हुआ? मैं सरमत के साथ तुम्हारी बात पक्की कर रही हूँ। मम्मा क्या ज़ारा, तो गलत फहमी में सारा की बात सरमत से पक्की हो जाती। शुक्र है मैंने सुन ली। क्या मतलब? क्या कहा सारा ने? उसने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तुम छोड़ दो, मगर तुमने कहा कि तुम मेरी हर बात मानोगी। हाँ, अगर नहीं माननी तो वो भी अभी बता दो, हम लोग यहीं से हैदराबाद चले जाएंगे। क्या हो गया मामा यार, मुझे सोचने का मौका तो दे। ज़ारा, तुम बचपन से सरमत के साथ हो, तुम्हें अभी भी सोचने का मौका चाहिए। लेकिन सरमत तो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, और ये बात हम सबको पता है। अगर आप सबको पता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है फिर। और ये बात तुम सबके सामने कहोगी मेरी जान। मुझे अपने बाबा को मिलवाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मेरे लिए मम्मा और बाबा सबसे पहले। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? आपने करनी है। माफ कीजिए। शाजिया, मैं मानता हूं बहुत सी खराबियां हैं मेरे अंदर, बहुत सी खताएं की हैं मैंने जिंदगी में। हमारी शादी के शुरू के वो 4 साल
जो हम दोनों ने एक साथ गुजारे, उसमें बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें, और बदले में तुमने मेरा साथ दिया है। अगर मुझे इस दौरान कोई समझ पाया है तो वो तुम थे, और फिर अचानक तुम्हारा मुझे छोड़ के चले जाना। 20 साल मैंने तुम्हारी नाम नेहाद नफरत में काटे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें याद रख पाऊं। और उस नफरत की सजा आपने अपनी बेटी को दी। ठीक कहती है, बिल्कुल दी है। तुम्हारे यूं अचानक बगैर किसी वजह के मुझे छोड़ के चले जाने पे मैं और क्या करता। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगता था कि अगर अपनी बेटी को भी मैंने उतना ही चाहा, उतनी ही मोहब्बत दी जितनी तुम्हें देता था, तो एक दिन वो भी मुझे छोड़ के कहीं चली जाएगी। लेकिन उस दिन अचानक जब 20 साल बाद तुम मेरे सामने आई, तो 20 साल तक पाली हुई वो नफरत न जाने अचानक एक लम्हे में झाग की तरह बैठ गई। क्यों? आया था तुम्हारे पीछे में। हमारे अब्बा ने अगर उस दिन हमें मिलने दिया होता तो हम आज भी साथ होते शाजिया। मेरे अब्बा जी का ही कसूर था। मैं वो लम्हा नहीं भूल सकती जब मैं अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से तुम्हारे खौफ से निकली थी। तब ये वही बाप था जिसने अपने घर के दरवाजे खोले थे, मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोले थे। तुम कैसे बाप निकले? कैसे बाप हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे खौफ से तुम्हारे ही घर से रात के अंधेरे में निकल गई? बहुत खुशनसीब हो, बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारी दोनों बेटियां बेपनाह मोहब्बत करती हैं तुमसे, एक नफरत सहकर और एक दूर रहकर। मैंने बहुत सोचा इस पर, बहुत सोचा, और मैं यही सोच कर आई थी कि मैं सारा की और आदिल की शादी नहीं होने दूंगी। और अगर तुम चाहते हो कि सारा की और आदिल की शादी हो, तो उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुम चाहते हो कि सारा की शादी तुम्हारे भांजे से हो, तो मैं चाहती हूं कि ज़ारा की शादी मेरे भतीजे से हो। ये कैसी शर्त रख रही था? अगर ये शर्त नहीं मंजूर तो ठीक है, मैं अपनी दोनों बेटियां यहां से लेकर चली जाऊंगी। नहीं, वो दोनों यहां से नहीं जा सकते। भूल रहे हो, जितनी वो तुम्हारी बेटियां हैं उतनी ही मेरी भी बेटियां हैं। जाने तो मैं तुम्हें भी यहां से नहीं दूंगा। बीवी हो तुम मेरी। और सारा ने आदिल के साथ रिश्ते के लिए खुद हाँ की है, और ज़ारा ने सरमत के लिए खुद हाँ की है।
मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं सरमत के साथ तुम्हारी बात पक्की कर रही हूं। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? चाहे मैं आदिल से कुछ भी कह दूं, लेकिन पहली बार मैंने किसी का सोचा है। हेलो। हाँ ज़ारा, आई लव यू ज़ारा, आई लव यू ऑनेस्टली। हैं? तुम्हें क्या हो गया? कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही हूँ और मैंने कहाँ होना है? तो मुझे बताओ तुम कहाँ हो? हाँ तो सारा मैं भी तो घर। सारा तुम्हें पता है बाबा ने कल मुझसे पूछा कि अगर वो आदिल के साथ मेरा रिश्ता कर दे और मुझे कोई इशू तो नहीं है, तो मैंने तो उनको यही बोला कि नहीं, आप जो करेंगे मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन ज़ारा उन्होंने मुझे प्यार भी किया। तुम्हें पता है मैंने उनको आई लव यू भी बोला। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। तुम एक काम करो, तुम और मामा ना आ जाओ ना घर। अरे सारा मैं और मामा घर में ही है। अच्छा तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? तुम खुश नहीं हो रही थी, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, बोलने का मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे। खुश तो मैं बहुत हूँ। और तुम्हें एक और चीज बताऊं, कल आदिल ने भी मुझसे बात की। वो कह रहे थे कि सारा बस कर दो, हम दोनों एक ही घर में है ना, तो फोन पर क्यों बात कर रहे? बंद करो फोन। मैं भी पागल हूँ, मुझे कह भी रही है कि मैं घर पे हूँ और मैं कॉल पे बात कर रही हूँ उससे। लेकिन इतनी सारी खुशियां मुझे कभी मिली भी तो नहीं ना। तुम नहीं समझोगी ज़ारा, तुमने हमेशा प्यार समेटा और मैंने खुद को। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, बहुत ज्यादा। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मुझे पता था मुझे कि ज़ारा ना अपनी बात मनवा लेगी, आपको मना लेगी वो। अगर हम सब शुरू से साथ रहते तो मैं भी ज़ारा जैसी होती ना। तुम किसी से कम, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। मम्मा आपको पता है जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी वो कमी पूरी हो गई है जो मम्मी के होते हुए भी मुझे महसूस होती थी। एक बात पूछूं? बिल्कुल। सच बताओगी? आदिल वही लड़का है जिसके लिए तुमने कहा था कि तुम किसी को पसंद करती हो? आदिल के बारे में ही बात कर रही थी मैं, इसीलिए शादी के लिए फौरन हामी बैठ गई। फरहत को जानते हुए कैसे? मम्मा आप भी तो पापा को जानती थी, आपको भी पता था उनके बारे में, और आपको तो ये बात भी पता थी कि फरहत पप्पू उनकी बहन है। और मुझे पप्पू के साथ थोड़ी ना रहना है, मुझे तो आदिल के साथ रहना है। और आदिल को जानती हूँ मैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो पप्पू जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है मैं तो बचपन से रह रही हूँ ना आदिल के साथ। पप्पू ऐसी हैं तो क्या कर सकते हैं, हर चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हम। मैं तो रेडी हूँ, कोई बात नहीं।